हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और हम लोग भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैथ का कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो बच्चों, मैथ में आपको क्वेश्चन नहीं लर्न करना है, आपको मेथड देखना है कि मेथड क्या है। ठीक है, मेथड अगर आपको मालूम रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको मेथड पर ध्यान देना है। ठीक है, मेथड कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर इसमें क्या फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं। तो आज हम लोग करेंगे दो क्वेश्चंस। एक है आपके मेंसुरेशन से और एक है हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? सॉल्व फॉर वन। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग। अच्छा, खास तौर से मेंसुरेशन के चैप्टर में या कोई भी इस तरह का हाइट एंड डिस्टेंस भी है तो इसमें फिगर बनाना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने फिगर सही बना लिया तो आपका सॉल्यूशन इजीली आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेवी स्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो एक सॉलिड सिलेंडर की बात करता है तो एक हम लोग सॉलिड सिलेंडर पहले बनाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इससे हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर दोनों एंड से निकाल दिए गए, यानी यहां से इधर से ये काट करके निकाल दिया गया और इतना ये काट करके निकाल दिया गया। ठीक है, अच्छा इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर की जो हाइट दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है और इसके बेस का रेडियस जो दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा फाइंड द टोटल सरफेस। तो अब ये जो काट कर निकाल दिया गया दोनों तरफ से, तो अब बाकी जो आर्टिकल बचा हुआ है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों? एक तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो हमको दिखाई दे रहा है इधर का बचेगा। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो स्कूपिंग की गई है दोनों एंड से, तो इसका ये अंदर का एरिया। ठीक है, तो अंदर का एरिया क्या हो जाएगा? ये हेमीस्फीयर की तरह है, तो हेमीस्फीयर का क्या होता है सरफेस एरिया? 2 पाई r स्क्वायर। और चूंकि दोनों तरफ है तो ये लिख देते हैं हम लोग एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब चूंकि दोनों तरफ है और सेम है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है किसी सिलेंडर का? 2 पाई r h और प्लस 2 इंटू हेमीस्फीयर का, तो हेमीस्फीयर का हो जाएगा बच्चों 2 पाई r स्क्वायर। अब यहां से अगर हम 2 पाई r कॉमन ले लें तो यहां पर तो h बच जाएगा और यहां बच जाएगा 2r। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी है 3.5 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक, सॉल्व कर ले हम लोग। 7 से ये कर दिया 0.5 बाद में, और 0.5 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 इंटू ये आपका 7 हो गया, 7 और 10 17
मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 22 इंटू 17, ये आ जाएगा आपका 17 टू 34, कैरी किया 3, 17 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो कैलकुलेशन को भी देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह करने लगते हैं हम, तो उसमें भी क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता है, आंसर हमारा नहीं आता, हमारे नंबर कट जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए वीडियो पास करके आप सोल्यूशन नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी हुई है 7 मीटर। मान लेते हैं इस बिल्डिंग का नाम ए बी रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज, तो एक टावर इसी के पास है, केबल टावर, और इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, यानी इसके ऊपर एक हम देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इस टावर का नाम पी क्यू रख देते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ किया है इसका नाम एच रख देते हैं। चलिए, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट, और इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, अब इस टावर की हाइट बतानी। अब देखिए बच्चों, ये ए बी 7 मीटर है, तो ये एच क्यू भी कितना होगा, 7 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट पूरी बतानी है हमको, तो हम इसको इतना हिस्सा पी एच इक्वल टू मान लेते हैं, स्मॉल एच। लेट ए बी इज द टावर, इज द बिल्डिंग of height 7 meter and PQ is the tower of height, पूरे को h मान ले, पूरे टावर को h मान ले, या फिर इतना ही केवल h मान लेते हैं, अगर हम पूरे टावर को h मान लेते हैं, चलिए दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ऑफ हाइट h मीटर, यानी h हमको पता करना है, ये पूरा आपने टावर को ही मान लिया कि ये h मीटर ऊंचा है, ठीक है। Therefore, तो ये pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये pH केवल यहां से इसके पैरेलल हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, तो ये ऊंचाई जो है ये इतनी ऊंचाई हो जाएगी, pH इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 7। अच्छा, चलिए अब हमें देखें दो ट्राइंगल मिलते हैं, ए एच क्यू और ए एच पी, दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, दोनों में हम दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो देखिए ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ए एच पैरेलल बी क्यू, ठीक है। दिस इंप्लाइज, जो पैरेलल है और ए क्यू जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। दिस इंप्लाइज एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी क्यू क्या मिलेगा बच्चों हमको, इसके लिए अगर हम tan लें, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा x है, तो ये भी x होगा, एच भी लिख लेते हैं, लेट बी क्यू इज इक्वल टू ए एच इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इसके लिए tan लेंगे हम लोग, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
दैट इज ए बी अपॉन में बी क्यू, और ए बी की वैल्यू 7 दिया हुआ है, बी क्यू की वैल्यू हमने x माना है, और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 7 अपॉन x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7√3। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ए एच पी। ए एच पी में इसके लिए tan लेंगे तो ये हाइट अपॉन में बेस, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए एच, एच ये हाइट और पी एच, सॉरी पी एच अपॉन में बेस दैट इज एच, और पी एच की वैल्यू हमने क्या माना है बच्चों h-7 अपॉन में ये x आपका। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, h-7 अपॉन x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है बच्चों यहां से 7/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h-7 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, और 7 को उधर ट्रांसफर करेंगे, देयरफॉर h इज इक्वल टू 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28 मीटर। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखा आपने, फिगर बन जाने के बाद हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ध्यान रखें आप लोग, पहले फिगर पर ध्यान दें, फिगर सही बन गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि और इस तरह के वीडियोस जो पढ़ें आपको तुरंत मिलते रहें। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।